रास्ते में लिखा मिला, राग से गाओ। देखा मीराबाई ने सोचा अरे जिसको राग आएगा वो राग से गाएगा, और नहीं आएगा वो ये ठीक नहीं है। तो उसने क्या किया पता है, आगे लिख दिया अनुराग से गाओ। राग लिखा था उसके आगे लिख दिया अनु, और जैसे अनु लिखा तो क्या बन गया अनुराग। अनुराग माने प्रेम। गाना आए ना, मेरे को भी कुछ नहीं आता, ये मत समझना महाराज गाते हैं इसलिए बोल रहे, कुछ नहीं आता, ये भी सीधी नहीं जानता, ये तो इसकी कृपा। सज्जनों, गाना आए चाहे ना आए, गाना चाहिए कैसे, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। राधे उजले अंदर से काले, बाहर से उजले अंदर से काले, बाहर से उजले अंदर से काले, बाहर से उजले अंदर से काले। संग में चलेंगे न महल अटारे, संग में चलेंगे न महल अटारे, संग में चलेंगे न महल अटारे, संग में चलेंगे न महल अटारे। मरने के पीछे अकेले निकाले, मरने के पीछे अकेले निकाले, मरने के पीछे अकेले निकाले, मरने के पीछे अकेले निकाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। भाई संभाले न बेटा संभाले, भाई संभाले न बेटा संभाले, भाई संभाले न बेटा संभाले, भाई संभाले न बेटा संभाले। एक दिन करेंगे तुझे हम के हवाले, एक दिन करेंगे तुझे हम के हवाले, एक दिन करेंगे तुझे हम के हवाले, एक दिन करेंगे तुझे हम के हवाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले,
आख्यान को ना सूत जी महाराज, सौनक आदि ब्राह्मण देवताओं को, मैत्रेय जी महाराज विदिर जी को, श्री सुखदेव जी स्वामी राजा परीक्षित को सुना। परीक्षित जी ने निवेदन की कि भगवान ये तो बताइए, आपने मनु शतरूपा की 3 कन्याओं का तो वर्णन किया, देवहूति, आकृति और प्रसूति। आपने कहा था उनके 2 पुत्र भी थे, एक है प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो बाबा इनके भी वंश की कथा सुनाए। सज्जनों, उत्तानपाद विचार करिए है कौन? उत्तम पद पर बैठा जीव ही है कौन? उत्तानपाद। प्रिय व्रत, जिसको व्रत प्रिय लगे। जीवन में सबके एक प्रिय व्रत तो होना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ ऐसा हम संकल्प लें कि हमारा जीवन संवर जाएगा। सज्जनों, ये बड़ा गंभीर विषय। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। हम भी जीवन में ऐसे कुछ प्रतिज्ञा कर ले कि हमारा जीवन संवर जाएगा। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की उसी का नाम है प्रिय व्रत। ऐसा कोई गलत शर्त प्रतिज्ञा भी ना ले। कभी कभी होता है क्रोधावेश में व्यक्ति ना आकर के, क्योंकि हम लोग संसारिक जीव हैं, अरे मैं जीवन पर्यंत तेरा मुख नहीं देखूंगा। अरे ऐसा कोई संकल्प ना लेना भाई। सज्जनों, उत्तानपाद बोले अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा है, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची है, उसे कहते हैं हम उत्तानपाद। ये राजा उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं, सुनुति और सुरुचि। सुनुति माने सुंदर नीति के जानने वाली, और सुरुचि माने सुंदर रुचि, रुचि के पीछे जाओगे तो भटक जाओगे, और नीति के पीछे जाओगे तो जीवन संवर जाएगा। सज्जनों, राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति, और शास्त्र कहते हैं न गृहं गृहमित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। वास्तव में घर को घर नहीं कहते, बल्कि गृहिणी ही घर को स्वर्ग बनाती। तभी तो संतों ने कहा नारी नरक निवारणी, अनारी नरक की खान, अनारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद क्षमा। मैंने पहले भी निवेदन किया, पति पत्नी तन दो लेकिन मन एक हो। जब ये दोनों पहिया ठीक ठाक रहेगा ना, तो वो गृहस्थी सुंदर चलेगी, वो घर मंदिर बन जाएगा। क्योंकि माताएं ही घर को क्या बनाती है? स्वर्ग बनाती है। माताएं ही अच्छी है, माता घर को स्वर्ग बना देगी, और कहीं रोज कलकल करे, वो स्वर्ग बनेगा कि नर्क बनेगा? सज्जनों, एक दिन राजा जा रहा था, देखा सुरुचि, देख करके आसक्त हो गया, और आसक्त हो करके ना गंधर्व विधि से इसकी विवाह हो गई। विवाह कर ली, विवाह करके ले आया, और जैसे सुरुचि आई, सुरुचि सुंदर स्वागत कर रही है, और जैसे सुनीति स्वागत कर रही है ना, देखा सुनीति को, सुरुचि पूछ बैठी राजन ये है कौन? बोले देवी ये हमारी पत्नी है। आपकी पत्नी है?
बोले आपको हमारे साथ रहना है तो इनका त्याग करना पड़ेगा। राजा तो सूरु जी के अधीन हो गया है। सूर्य जी का त्याग कर दिया। और उस समय ना माता गर्भवती थी। और हर माता पिता चाहता है मेरी गृहस्थी में क्या हो, सुंदर पुत्र हो या पुत्री। क्यों? क्योंकि पुत्र जो है ना माता पिता को पूर्ण नामक नरक से तारता है। 28 प्रकार के नरक बताए। और मैं जहां तक समझता हूं ना स्वर्ग और नरक सब यही है। विचार करिए, एक पिता कमा के लाता है और जैसे कमा के लाए यदि उसका पुत्र सत्पुत्र होगा तो पहले पिता को खिलाएगा। अरे वो एक ही निवाला खिलाए लेकिन पिता तीव्र होगा कि नहीं होगा? मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाएगा। और कहीं पिता कमा के लाए और द्वार भी नहीं चढ़ पाया और बेटे झपट पड़े, पिता को खाना तो दूर की बात, पानी भी नहीं पूछे, खुद खाने लगे। पिता को ये लगेगा अरे इससे अच्छा तो मैं निसंतान होता, वही बढ़िया था। तो सज्जनों, स्वर्ग यही है और नरक भी। कल हमने निवेदन की थी, स्वर्ग से आए हुए जीव की गति और नरक से आए हुए कैसे पहचाने। और चाहे वो पुण्यात्मा हो या पापात्मा हो, सबको ना अंधता मिश्र नामक नरक की यातना भोग करके संसार सागर में आना पड़ता है। कल हमने निवेदन की थी, माता का गर्भ है क्या, वही तो अंधता मिश्र नामक नरक है। झिल्ली में बना हुआ, मलमूत्र में सना हुआ वो जीव बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। प्रार्थना करता है, जैसे ही संसार सागर में आया मोह माया के चक्कर में पड़ गया। अब ये मोह ही है सकल व्याधियों का मूल। मोह सकल व्याधियों कर मूला। राजा भी आज मोह पास में पड़ा है। सुंदर सुनीति पत्नी का त्यागन किया है। सज्जनों, सुनीति माता पर्णकुटी में रहने लगी और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम है ध्रुव। अद्भुत बालक है सज्जनों। और जो होनहार होता है ना, होनहार वीरवान के अल्लखत चीकने पात। पेड़ को ही देखिए, जो अच्छा होनहार पेड़ होता है ना, उसके पत्ते सुंदर चिकने सुंदर लगते। माता सुनीति ने मन में संकल्प लिया कि इस बालक को मैं यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, तपस्वी बनाऊंगी। पहले भी हमने आप लोगों से निवेदन किया, प्रत्येक बालक हो चाहे बालिका, उसकी प्रथम गुरु होती है कौन? माता। माता चाहे तो बेटा को यशस्वी मनस्वी बना दे, माता चाहे तो चोर डाकू बना दे। सज्जनों, माताएं ही है जो घर को स्वर्ग बना सकती है, वैकुंठ बना सकती है। अब वो चाहे तो नरक का अड्डा भी। प्रथम गुरु होती है माँ, जो हमारे जीवन में अंधकार है अच्छे बुरे का ज्ञान कराती है। एक जगह कथा हो रही थी, एक बालक न सुंदर बैठ करके कथा सुनता। और जब बालक कथा सुनता ना तो उसके दादी एक तक उसको देखते रहते। ये कथा ना जब वो बाबूजी में देखा, नाती के लेके बैठे थे, याद आ गया। प्रेम पूर्वक बालक सुंदर कथा सुनता, नित्य ही कथा नहीं आता। एक दिन ना उसकी दादी महाराज जी के पीछे पीछे चले गए। महाराज जी ने स्वागत किया, बैठे भैया, आसन दे करके बिठाए।
आप बड़ी प्रेम पूर्वक कथा सुनती हो। बोले हाँ महाराज, लेकिन एक बात निवेदन करूं महाराज, मेरा नाती भी ना प्रेम पूर्वक कथा सुनता है। मेरे मन में ये डर छा गया है कहीं ये तपस्वी मनस्वी ना बन जाए। महाराज जी ने कहा, अरे भले मानुस, तुम्हें तो बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए। कथा सुन करके वो वैरागी, वैरागी कोई ऐसे नहीं होता भाई, भगवा पहन लेने का नाम वैरागी नहीं होता। संत बनना कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि वो सुंदर जीवन में धर्म मार्ग में चलते हुए सतपुत्र बनेगा। और जब वो सतपुत्र बनेगा तो तुम्हारी ही कीर्ति फैलेगी कि नहीं फैलेगी। तुम्हें तो डरना इसे चाहिए माँ कि कहीं चोर ना बन जाए, डाकू ना बन जाए, किसी गलत रास्ते में ना चला जाए। इसीलिए हम जहां भी कथा करते हैं एक ही निवेदन करते हैं कि बच्चों को कथा में जरूर लाइए, अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छे संस्कारों का उदय होगा। और जब अच्छा काम करेगा, बेटा हो चाहे बेटी हो भाई, जब बेटा बेटी अच्छा काम करेंगे ना, माता पिता गौरवान्वित होंगे कि नहीं होंगे। अरे किसका बेटा है, अमुक का बेटा है। और एक बात और निवेदन करें, खूब सुंदर संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए। और जो संस्कार और शिक्षा नहीं दे सकते ना, तो धर्मशास्त्र में कहा गया है, माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित। शत्रु और बैरी की संज्ञा दी गई है। कौन माता पिता अपने पुत्र के लिए शत्रु बैरी बनेगा भैया? हर माता पिता यही चाहता है कि मेरे पुत्र का क्या हो, उत्तरोत्तर वृद्धि हो। सज्जनों, माँ बच्चे को कुछ भी बना सकती है, उसमें सुंदर संस्कार। जब जब माँ सुनीति सत्संग में जाए, ध्रुव को लेकर के जाए। एक बार ध्रुव न, और जिसको जीवन में सत्संग मिल जाए उसका जीवन संवर जाता है। सत्संग में जाए, संतों की सेवा करे। माँ कहे बेटा संतों का प्रणाम करो, बेटा सुंदर प्रणाम करता। और एक दिन कहने की आवश्यकता है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, ये होगा कब? जब हम अपने से बड़ों का प्रणाम करें, हमें देख करके हमारा बेटे को ना, बेटे हो चाहे बिटिया हो, कहने की आवश्यकता नहीं। जब आपको हमको देखेगा, स्वाभाविक है उसमें वो गुण आएगा कि नहीं आएगा। ये हमारे बेटी मास्टर तो भैया बैठे हैं ना, उनके यहाँ से छोटे छोटे बच्चे भी, क्योंकि जजमाली गांव से है, जब भी जाओ तो चलो महाराज जी आए हैं तो महाराज जी का बस प्रणाम करके चल दे, ऐसा नहीं है। वहां जितने बैठे रहेंगे वो अपने से बड़े सबका प्रणाम करें। और यही संस्कार होना चाहिए। संतों के चरणों में प्रणाम करता है, संत बड़े प्रसन्न हो गए। बोले वरम ब्रूयात, वर मांगो। बोले बाबा और देना है तो कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे गृहस्थी में तो सुंदर ये बालक है, लेकिन मेरी एक शौत है ना, सुरुचि, उसका कोई संतान नहीं है। बस देना है बाबा तो यही आशीर्वाद दे दीजिए, उसकी गृहस्थी में सुंदर एक संतान हो जाए। आज की संसारिक माताएं होती तो यही कहती, अरे उसका हो ना हो, हमारे घर में तो है। माता सुनीति किसी का बुरा नहीं चाहती, वो सदैव यही चाहती है सब क्या हो, सुखी हो। आशीर्वाद मिला है संतों का। सुरुचि के गृहस्थी में भी सुंदर एक पुत्र का प्रादुर्भाव। संत भी सोच करके गदगद हो गए जी, क्या दिव्य चरित्र है इस माँ सुनीति का। जिस राजा ने त्याग दिया, रानी ने त्याग दिया, आज ये माँ उसकी भी मंगल कामना कर।
ये माँ सुरुचि से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी क्या करें, सबका मंगल हो। और धन्य है हमारे दुबे जी महाराज, जिन्होंने सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय पितृ कल्याण की कामना से, विश्व कल्याण की कामना से आज ये आयोजन समायोजित किए। न जाने कितने देश देशांतर से आ रहे हैं, आकर के ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं और गोता लगा करके अपने इस मानव जीवन को धन्य बना रहे हैं। सज्जनों, एक दिन ना बालक ध्रुव राजमहल में गया और जैसे ही राजमहल में गया तो सुरुचि का पुत्र है उत्तम पिता की गोदी में बैठा है। देखा ध्रुव कुमार ने, सोचा मैं भी जाकर के पिता की गोदी में बैठूं। दौड़ते गया है। पिता भी चाहता है कि मैं अपने इस पुत्र को क्या करूं, गोदी में बिठाऊं, लेकिन है तो सुरुचि के अधीन। चाहता तो था कि मैं भी इसे गोदी में बिठाऊं, लेकिन सुरुचि ने मना कर दिया और ये सुरुचि के अधीन है। चाह करके भी पुत्र को गोदी में नहीं उठा। माँ अनर्गल बातें कहने लग गई, अरे तू दासी का पुत्र है, तू यदि पिता की गोदी में बैठना चाहता है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेके आना पड़ेगा।